नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोग 10वीं कक्षा की एनसीईआरटी हिंदी काव्य खंड के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं, जो कि आपकी 28 फरवरी 2026 की जो वार्षिक परीक्षा होने वाली है 10वीं कक्षा की, उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है ये क्लास। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास, और साथ में ये एस्टेट 2026 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न है, चाहती होती गुहारी जित ही तय, जहाँ गुहारी का क्या अर्थ है। गुहारी शब्द का अर्थ पूछा है। ठीक है, और ये सूरदास के पद कविता है, पहली ही उसमें से लिया गया प्रश्न है। तो इसका अर्थ है रक्षार्थ पुकार। तो गोपियों ने ये कहा है। ठीक है, रक्षार्थ पुकार बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, परशुराम ने राजाओं से अनेक बार भूमि जीतकर किसको दे दी। तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास जी की रचना है। तो परशुराम ने राजाओं से अनेक बार भूमि छीन कर जीत कर किसको दे दी, ब्राह्मणों को दे दी थी। ठीक है, नेक्स्ट है, शिव धनुष तोड़ने वाला परशुराम का किस जैसा शत्रु होगा। तो परशुराम क्रोध में कहते हैं कि शिव धनुष को तोड़ने वाला मेरा सहस्त्र बाहु जैसा शत्रु है। ठीक है, अगला प्रश्न है, गर्वन के अर्वक दलन, यहाँ अर्वक शब्द का अर्थ बहुत बार पूछा गया है। तो परशुराम कहते हैं कि मेरा क्रोध ऐसा है कि मैं गर्भ में पल रहे बच्चे तक को मार देता हूं। तो अर्वक का अर्थ हो जाएगा बच्चा। नेक्स्ट है, तुलसीदास ने गादी सुनु शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया है। तो ये शब्द विश्वामित्र के लिए प्रयुक्त किया है। ठीक है, प्रयोग किया है। कई सारे शब्द आए हैं, कुछ परशुराम के लिए प्रयोग हुए हैं, कुछ विश्वामित्र के लिए, तो वो याद रखने हैं। कौशिक सुनहु मंद जेहु बालक में कौशिक कौन है। तो कौशिक भी कौन हो जाएगा, विश्वामित्र हो जाएंगे। नेक्स्ट है, कुंभड़वतिया का क्या अर्थ होता है। तो कुंभड़वतिया का मतलब अर्थ है बहुत कमजोर। तो लक्ष्मण कहते हैं कि मैं कोई कुंभड़वतिया नहीं जो तर्जनी के इशारे से, मतलब छोटी उंगली के इशारे से मुरझा जाऊं। ठीक है, बहुत कमजोर। अगला प्रश्न है, तुलसीदास ने भृगकुल केतु शब्द किसके लिए प्रयोग किया है। तो भृगकुल केतु तुलसीदास जी ने परशुराम के लिए प्रयोग किया है। याद रखने ये सारे शब्द, कौन सा शब्द परशुराम के लिए प्रयोग हुआ है, कौन सा शब्द विश्वामित्र के लिए। ठीक है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास जी के कौन से कांड से लिया गया है। तो रामचरितमानस के ये बाल कांड से लिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अयम्य खांड न उखमय, यहाँ अयम का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ होता है लोहे का बना हुआ। नेक्स्ट है, गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण ने मथुरा जाकर कौन सा शास्त्र पढ़ लिया। तो गोपियाँ कहती हैं कि एक तो पहले से ही चतुर थे श्री कृष्ण, और ऊपर से मथुरा जाकर उन्होंने राजनीति शास्त्र पढ़ लिया है, वो राजनीति में निपुण हो गए, इसीलिए उन्होंने योग संदेश हमारे लिए भेजा है उद्धव के हाथ। अगला प्रश्न है, गोपियों के अनुसार योग शिक्षा कैसे मन के लोगों के लिए उचित है। तो गोपियाँ कहती हैं कि योग शिक्षा जैसी बीमारी तो चंचल मन के लोगों के लिए ही ठीक रहती है। समुझी बात कहत मधुकर के पंक्ति में मधुकर से क्या आशय है। तो ये उद्धव को कहा गया है। ठीक है, मधुकर वैसे भमरा होता है। सूतो व्याधि हमको ले आए, यहाँ व्याधि का क्या अर्थ है। तो व्याधि उन्होंने योग संदेश को कहा है, और व्याधि का अर्थ पूछा है तो रोग हो जाएगा। नेक्स्ट है, अपरस रहत स्नेह तगा तय में तगा का क्या अर्थ है। तगा का अर्थ हो जाएगा बंधन। ठीक है, प्रश्न अच्छे लगे तो एक बार लाइक जरूर कर देना, और वीडियो को हाइप, जब आप कमेंट करते हैं तो कमेंट की साइड में उसको साइड करने से हाइप का ऑप्शन आता है, तो हाइप से मतलब चैनल को पॉइंट्स मिलते हैं। तो अगर क्लास अच्छी लगे तो हाइप जरूर कर देना। अपरस रहत स्नेह तगा तय, यहाँ अपरस का क्या अर्थ है। तो ये भी बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। अपरस का अर्थ होता है अलिप्त, नीरस, अशुद्धता, तीनों ही कह सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, गोपियों के लिए व्याधि
क्या है, तो व्याधि उन्होंने, व्याधि का अर्थ रोग हो गया, और रोग किसे कहा है, योग संदेश को। नेक्स्ट है सच्चा राजधर्म किसे सुखी करना होता है, तो गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि एक राजा का जो सच्चा धर्म होता है वो अपनी प्रजा को सुखी करना होता है, लेकिन यहाँ श्री कृष्ण अपनी प्रजा को दुख दे रहे हैं, वो गोपियों को दुख देने के लिए योग संदेश भेज रहे हैं। अगला प्रश्न है उद्धव को बड़भागी कहने में कौन सा भाव निहित है, तो ये गोपियाँ व्यंग में कहती हैं बड़भागी, ठीक है, कहना चाहती हैं भाग्यहीन और कह रही हैं भाग्यवान, क्योंकि बड़भागी का जो अर्थ होता है भाग्यवान होता है। वो व्यंग में कहती हैं क्योंकि उद्धव श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्रेम में नहीं पड़े, ठीक है, उनकी भक्ति का रस उस पर नहीं चढ़ा है, तो इसलिए वो कहती हैं कि उद्धव तुम बहुत ही बड़भागी हो, तो व्यंग में कहती हैं। अगला प्रश्न है सूरदास जी का जन्म कब हुआ, तो कब हुआ, 1478 में। याद रखना है सूरदास जी का जन्म, तुलसीदास जी का जन्म, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ, तो उनका जन्म 1532 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई। व्यंग मलिन उपहास क्या होता है, तो अगली जो कविता है आत्मकथ्य जयशंकर प्रसाद जी की, तो उनमें उस कविता में कहा गया है कि व्यंग मलिन उपहास, ये पंक्ति आई है तो उसका अर्थ पूछा है, तो खराब ढंग से निंदा करना इसका अर्थ होता है, और याद रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है गागर रीति से कवि किसके खालीपन की बात कर रहा है, तो मन के खालीपन की बात यहाँ हो रही है। अगला प्रश्न है प्रवंचना का क्या अर्थ होता है, प्रवंचना का अर्थ होता है धोखा। नेक्स्ट है जयशंकर प्रसाद ने गंभीर अनंत नीलिमा में क्या होने की बात कही है, तो असंख्य जीवन इतिहास, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना ये भी। जयशंकर प्रसाद ने किसकी उज्जवल गाथा गाने में असमर्थता व्यक्त की है, तो मधुर चांदनी रातों की, ठीक है। नेक्स्ट है कवि ने भावहीन मन को क्या कहा है, तो रीति गागर कहा है। प्री बोर्ड में भी शायद ये आया हुआ प्रश्न था, तो ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, यहाँ कंथा का क्या अर्थ है, तो कंथा का अर्थ है गुदड़ी, ठीक है। उत्साह कविता में कवि ने किसका आह्वान किया है, तो उत्साह कविता में कवि ने बादलों का आह्वान किया है, बादल का आह्वान किया है, ठीक है। आगे है उत्साह कविता में उर में किसकी छवि की बात कही गई है, तो जब आसमान में बादल छाते हैं तो बीच बीच में बिजली चमकती है, वैसे ही याद रह जाएगा, तो किसकी छवि, और हृदय, हृदय में किसकी, विद्युत की छवि, ठीक है, बिजली। कवि बादलों से बरसकर धरती को क्या प्रदान करने को कहता है, तो ध्यान से करना है, कई बच्चे जोश में फटाफट से पानी को भी लगा सकते हैं कि बादलों से वर्षा होती है, ठीक है, नहीं, शीतलता इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कवि ने अट नहीं रही है कविता में किस महीने की सुंदरता को प्रकट किया है, तो फागुन। अट नहीं रही कविता में पाट पाट पर क्या बिखरी हुई है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, शोभा श्री, ठीक है। उत्साह कविता में किस दिशा से अनंत के घन आने की बात हुई है, घन मतलब बादल, तो किस दिशा से, अज्ञात दिशा से, ठीक है। अगला प्रश्न है उत्साह कविता में निदाग का क्या अर्थ है, तो निदाग का अर्थ होता है गर्मी। आगे है जल जात से क्या अभिप्राय है, तो जल जात मतलब कमल का फूल, ठीक है। फसल किनके हाथों की गरिमा है, तो मानव के हाथों की गरिमा है, याद रखना है अच्छे से हर क्वेश्चन को। फसल किसका रूपांतर है, फसल को लेके ये 3-4 पॉइंट आते हैं,
या ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि इनमें से कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। तो जो फसल है किनके हाथों की गरिमा है, तो फसल को हाथों की गरिमा कहा है। रूपांतर सूर्य की किरणों का है, ठीक है। इसी तरीके से नदियों के पानी का जादू है, तो ये भी याद रखना है। छोटे बच्चे के स्पर्श मात्र से कौन से फूल झड़ने लगे, तो शेफालिका। ये भी बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है, दंतुरित मुस्कान देखकर पाषाण के क्या बनने की बात कही गई है, तो दंतुरित मुस्कान किसकी कविता है, नागार्जुन की। नागार्जुन जब यहाँ नहीं होते तो पीछे से उनके बेटे का जन्म होता है। 2 साल बाद जब वापस आते हैं तो उनका छोटा सा बच्चा उन्हें पहचान नहीं पाता और अपने बच्चे की मुस्कान पर ही उन्होंने ये कविता लिखी है, ठीक है। तो क्या कहा है, दंतुरित मुस्कान देखकर पाषाण के क्या बनने की बात कही गई है, जल, ठीक है। ये भी याद रखना है। फसल किसके स्पर्श की महिमा है, स्पर्श की महिमा हाथों के स्पर्श की महिमा है। फसल किनके हाथों के स्पर्श की महिमा है, कितने हाथों के, तो करोड़ों हाथों के स्पर्श की महिमा है। फसल को किसका सिमटा हुआ संकोच कहा गया है, सूरज की किरणों का नहीं, नदियों के पानी का जादू है, हाथों के स्पर्श की महिमा है, सूर्य की किरणों की, ऊपर क्वेश्चन आया था, सूर्य के रूपांतर है, ठीक है। इसी तरीके से अगर पूछा जाए सिमटा हुआ संकोच, तो हवा की थिरकन का। ये चारों ही ऑप्शन याद रखने हैं, सूर्य की किरणों का रूपांतर, हवा की थिरकन का, सिमटा हुआ संकोच, नदियों के पानी का जादू, हाथों के स्पर्श की महिमा या गरिमा। संगतकार कविता किसकी हैं, कवि पूछे गए हैं, तो नाम फटाफट से मंगल देख के ही टिक नहीं करना है, मंगलेश डवराल नाम है, अच्छे से पढ़ के टिक करना है, ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है तो। नेक्स्ट है, मुख्य गायक के साथ स्वर कौन साधता है, तो संगतकार, ठीक है। संगतकार का स्वर कैसा होता है, संगतकार का जो स्वर होता है कंपनशील भी होता है, सुंदर भी होता है, कमजोर भी होता है। ऑप्शन आएगा तीनों, ठीक है। नेक्स्ट है, मुख्य गायक का स्वर किस में खो जाता है, तो अंतरे की जटिल तानों में, ठीक है, जटिल अंतरे की तान में, याद रखना है। नेक्स्ट है, मुख्य गायक किस धारा में खो जाता है, तो मुख्य गायक जो होता है वो संगीत के अलौकिक आनंद की धारा में खो जाता है। संगतकार मुख्य गायक को क्या याद दिलाता है, तो बचपन याद दिलाता है, जब मुख्य गायक भी क्या होता है, नौसिखिया होता है, मतलब जिसने नया नया सीखना शुरू किया हो, ठीक है। नेक्स्ट है, संगतकार कविता में कौन सा रस है, तो कौन सा रस है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, शांत रस है। अगला प्रश्न है, सप्तक से क्या अभिप्राय है, तो सप्तक का अर्थ होता है संगीत के साथ शुद्ध स्वर। अनहद का क्या अर्थ है, अनहद होता है अपार मस्ती, ठीक है। संगतकार कविता में छंद पूछा जाए, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ये कविता मुक्तक छंद में लिखी हुई है, ठीक है। संगतकार कविता में स्थाई किसे कहा गया है, तो स्थाई मतलब गीत की मुख्य टेक। नौसिखिया किसे कहा जाता है, तो जिसने अभी अभी सीखना शुरू किया हो। नेक्स्ट है, मुख्य गायक की गर्ज में, यहाँ गर्ज का क्या अर्थ है, ऊंची गंभीर आवाज। तो मुख्य गायक की आवाज कैसी है, ऊंची है, गंभीर है। और अगर पूछा जाए संगतकार की, सुंदर भी है, कमजोर भी है, कंपनशील भी है, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। गद्य भाग के क्वेश्चन भी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिससे मतलब
आपकी एक अच्छी फटाफट से रिवीजन हो सकती है। 15 मिनट की ये वीडियो है। तो मिलते हैं फिर इसके गद्य भाग के पार्ट में एमसीक्यू के। और इसके अलावा हम एक ऐसी क्लास लेके आएंगे जिसमें मेन जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे जिसके बहुत चांस रहते हैं आने के। तो क्लास देखने के लिए धन्यवाद।